हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हसनैनी स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट को समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी में आपको पढ़ना है आवर्त या क्षैतिज। अब दूसरा जो होता है वो समूह होता है, वर्ग होता है, उदग्र या ऊर्ध्व स्तंभ होता है। अब आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होती है वो 7 होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने आवर्त सारणी ले रखा है। यहाँ आवर्त कितने हैं? आवर्त की संख्या जो है वो 1 से लेकर के 7 तक है, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका वर्ग या समूह है। तो वर्ग या समूह की संख्या जो होती है वो आपकी 18 होती है। तो देख सकते हैं यहाँ इस लाइन को देखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। देख सकते हैं 1 से लेकर के ये क्या होती है? 18 तक होती है। अब हम लोग को समझना है इसमें पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एस ब्लॉक होता है वो एक वर्ग से लेकर के 2 के बीच में जो भी आता है वो आपका एस ब्लॉक होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 2, ये वर्ग को हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग एस ब्लॉक कहेंगे। डी ब्लॉक जो होता है वो आपका 3 से लेकर के 12 तक होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, डी ब्लॉक जो होता है वो आपका 3 से लेकर के 12 तक होता है। अब दूसरा जो तीसरा पॉइंट जो है वो आपका पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक आप देख सकते हैं कि 13 से लेकर के 18 तक के ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। और चौथा जो आपका है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आपका लेंथेनाइट्स और ये क्या आता है? एक्टिनाइट्स। अब पी ब्लॉक में किसे किसे रखा गया? तो इसे आधातु को रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं दाईं ओर जो भी है वो आपकी सारी की सारी क्या है? पी ब्लॉक में वो आपकी आधातु है। और ये वर्ग ए जो देख रहे हैं इसमें जो आपका आता है ये क्षारीय धातु होता है। और दूसरे में जो होता है आपको ये याद रखना है कि मैग्नीशियम। क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम किस वर्ग में है? तो ये आपके दूसरे वर्ग में है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और बनता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, 7वां आवर्त अधूरा होता है। क्वेश्चन आपसे आता है कि आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अधूरा है अभी तक? तो ये आपका 7वां आवर्त अधूरा है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ पे आता है, ठीक है। तो मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। इसने प्रयोग किस पर किया था? तो इसने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपसे आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, तत्वों को किस क्रम में सजाया गया? तो वो आपका परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। और कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि तिर्यक नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो वो आपके डॉबेर राइनर थे, इसको भी आपको याद रखना है। और अष्टक नियम के कौन थे? तो ये आपके न्यूलैंड्स थे। चलिए दूसरा पॉइंट जो है वो आपका अक्रिय गैस या शून्य गैस भी होता है। तो देखिए अक्रिय गैस में आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन गैस आते हैं। हीलियम यानी कि He, नियॉन Ne, और आर्गन में आपका Ar आते हैं। आइए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हमारा पहला पॉइंट है क्वेश्चन, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि तिर्यक नियम का जो प्रतिपादन था वो डॉबेर राइनर ने किया था। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अष्टक नियम के प्रतिपादक थे, आपको पहचानना है कि इसमें से अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स जो थे वो आपके अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? आपको पहचानना है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक सक्रियता या घनत्व। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मेंडलीफ के बारे में। तो मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को वर्गीकृत किया गया था। तो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया? देखिए यहाँ मेंडलीफ होता है, लेकिन एग्जाम में 2013, 19 और 20 में जो है इसी तरह से पूछा गया कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो उसने क्या किया था? मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक या दीर्घ आवर्त के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन यानी कि पीरियड फंक्शन होते हैं उनके। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करा तो आधुनिक आवर्त सारणी जो था वो परमाणु संख्या के आधार पर बना था। तो परमाणु संख्या जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का डैश होता है, ये जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आवर्त फलन। इसमें आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा खुद से कि आवर्ती फलन, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे अट नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। अब आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो वो आपका परमाणु संख्या था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह मोजले ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। अब आपको पहचानना है कि उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, आवर्त कहते हैं, अपरूप कहते हैं, कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ, तो उदग्र स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं, समूह, वर्ग या ऊर्ध्व स्तंभ। ऑप्शन देखिए कहाँ है, तो आप देखिए यहाँ वर्ग दे रहा है, ऑप्शन जो ए होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है, तो क्षैतिज कतार को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, या मान लीजिए कि कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, तो वो आपकी 7 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या, देखिए क्षैतिज का बात कर रहा है या आवर्त की बात कर रहा है, दोनों एक ही नाम होता है, तो यहाँ 7 है, तो बी ऑप्शन भी आपका जो होगा वो आपका 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, देखिए आवर्त पूछ रहा है, तो आवर्त जो होते हैं वो आपके 7 होते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र या ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या होती है। देखिए उदग्र को हम लोग वर्ग बोलते हैं, समूह कहते हैं, वो आपकी कितनी होती है, 18 होती है। हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने उदग्र कॉलम पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर 18, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी कि समूहों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, ये आपकी 18 होती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने वर्ग समूह होते हैं। देखिए वर्ग बोले, समूह बोले, कुछ भी आपको बोले, ऊर्ध्व स्तंभ, यानी कि आपको चारों नाम याद रखना है, ये भी आपके क्या होंगे, 18 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। हम लोगों ने पढ़ा था 7वां, तो यानी कि 7वां अधूरा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है। आपको बताना है हीलियम कैसा तत्व है। हम लोगों ने पढ़ा था अक्रिय, इनएक्टिव, यानी कि हीलियम जो है वो आपका इनएक्टिव है, अक्रिय है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये आपके 2 रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, तो शून्य समूह का तत्व आप देख सकते हैं हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में N एवं H के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमोनिया का जो सूत्र होता है वो आपका होता है NH3, यानी कि यहाँ N1 है और यहाँ 3 है, तो 1 और 3 देख सकते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो आपको बताना है प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो आपके क्षारीय धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग 2 में है। समूह 13 से 18 तक के तत्वों को कहते हैं। अब आपको बताना है कि समूह 13 से 18, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था समूह 13 से 18। ऑप्शन देखें यहाँ पे 13 से 18 किस ब्लॉक में, देखिए तो पी, ऑप्शन देख ले पी कहाँ है, पी ब्लॉक तत्व, यानी कि समूह 13 से 18 तक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक तत्व। दीर्घ आवर्त सारणी में सभी आधातुएं रखी गई हैं, तो सभी आधातुएं अभी हम लोगों ने पढ़ा था पी ब्लॉक में रखी गई हैं, पी ब्लॉक में सभी आधातुएं रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं, तो दाईं ओर यानी कि पी ब्लॉक का बात कर रहा है, उसमें क्या रखे गए, आधातु, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित या कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ मान लीजिए इसी लाइन से अगर हम लोग किसी में भी देखिएगा तो एकदम सेम, यहाँ देख लीजिए वाइट वाइट ज़्यादा नजर आएगा, यहाँ कितना है 9 है, यहाँ आपका 24 हो जाएगा, यहाँ 40 होगा, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 18 है, CL में 35 हो गया, और ये BR में आपका 79 हो गया, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन तत्व सबसे अधिक आधातुई गुण वाला है, तो ये आपका Cl है। Cl जो होता है वो सबसे अधिक क्या होता है, आधातुई गुण वाला होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ जो होता है पी ब्लॉक में आधातु होता है। देखिए तो सबसे अधिक जो है आपका 30 पॉइंट, क्योंकि ये क्या है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 35 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड, तो ये जो होता है आपका K2O होता है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपको पहचानना है। अगर आपने अभिक्रियाशील नहीं पहचाना तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो आपका Na यानी कि सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, Ca यानी कि कैल्शियम होता है, और ये Cu होता है। ये ऑप्शन देख ले कहीं पे नहीं है, इसके बाद जितने भी आते हैं आपके Ag, Au जो भी, तो यानी कि Cu हमको ए ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होती है वो आपकी 20 होती है। यहाँ तक हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक एंड शेयर जरूर करें।